दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन गोंदिया के महासचिव श्री अपूर्व अग्रवाल जी। नमस्कार अग्रवाल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाल ही में जो आपके फेडरेशन की ओर से दीपावली मिलन जो हुआ, अपना कार्यक्रम कंप्लीट हुआ था, तो आप ये बताइए उसकी क्या विशेषता थी, किस तरह का कार्यक्रम हुआ, क्या आकर्षण था, उस बारे में बताइए। सबसे पहले मैं चैनल देखने वाले दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। मैं, जैसा आपने बताया, अपूर्व अग्रवाल, महासचिव गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन। गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन गोंदिया जिले के व्यापारियों की सर्वोच्च संस्था है, जो पिछले 40, 45, 50 वर्षों से गोंदिया जिले के व्यापारियों के हितों की रक्षा करने का कार्य कर रही है। दीपावली मिलन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर वर्ष भर में, चूँकि व्यापारियों के मिलने का एक स्थान होता है, दीपावली पे हम सभी लोग एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो हमने इस वर्ष गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन के माध्यम से एक वृहद स्तर पर दीपावली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया। और उस कार्यक्रम में हमने फार्म के अध्यक्ष श्री जितेंद्र शाह, जो मुंबई से पधारे, फार्म के ही डायरेक्टर प्रीतेश शाह, वो भी मुंबई से पधारे, कैमिट के अध्यक्ष डॉक्टर दीपेंद्र अग्रवाल नागपुर से पधारे, शंकर भाई ठक्कर, जो अखिल भारतीय खाद्य तेल महासंघ के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वे मुंबई से पधारे। इसके अलावा हमारे सभी बड़े स्थानिक जनप्रतिनिधि, सांसद सुनील मेंढे साहब, उसके अलावा गोपाल दास जी अग्रवाल, पूर्व विधायक राजेंद्र जैन जी, पूर्व विधायक रमेश कुथे जी, हिना कावरे जी, जो उस समय लांजी की तत्कालीन विधायक थीं। ऐसे सभी लोगों को लेकर के एक वृहद स्तर पर हमने गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन के तत्वावधान में हमारे अध्यक्ष श्री किरण कुमार जी मुंदड़ा, इनके मार्गदर्शन में ये सारा कार्यक्रम दीपावली मिलन का संपन्न किया। और हमें बहुत ज़बरदस्त प्रतिसाद मिला पूरे गोंदिया जिले के, चाहे सालेकसा तहसील हो, चाहे मोरगांव अर्जुनी तहसील हो, चाहे देवरी तहसील हो, चाहे हमारी बाजू की तिरोड़ा की तहसील हो, आमगांव की तहसील हो, सभी हमारे गोरेगांव के हमारे व्यापारी, पूरे जिले के हमारे सभी तहसीलों के व्यापारी हमारे साथ पधारे। और हमने नागपुर के ही अनूप गोयल जी, उनको व्यापार भूषण से इस अवसर पर सम्मानित किया। वे चावल के बहुत बड़े निर्यातक हैं और पिछले वर्ष चाइना को उन्होंने बहुत बड़ा एक्सपोर्ट किया। इस वजह से हमने उन्हें भी इस अवसर पर सम्मानित किया। गोंदिया के अंदर, गोंदिया जिले के अंदर जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया, चाहे वो ट्रैफिक विभाग, पुलिस विभाग के कर्मचारी हों, चाहे वो अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों के अलावा जो सामान्य व्यक्ति रहते हैं वो हों, उन्हें भी हमने सम्मानित करने का कार्य किया। खुशी की बात यह है कि हमारे कार्यक्रम में माननीय जिलाधिकारी गोंदिया जिले के चिन्मय गोतमारे सर, गोंदिया जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर निखिल पिंगड़े सर, आप भी उपस्थित हुए और बहुत अच्छे वातावरण में अनेक विभूतियों के, अनेक हस्तियों के बीच में हमने ये सारा कार्यक्रम जिले के व्यापारियों के लिए संपन्न किया। ये तो अग्रवाल जी, आपका जो दीपावली मिलन जो कार्यक्रम हुआ, काफ़ी लोगों के ओर से काफ़ी अच्छा गहरा प्रतिसाद मिला। लेकिन सर, आप ये बताइए, जो व्यापारी जो बंधु हैं, तो देखा गया कि जो ऑनलाइन अभी जो ट्रेडिंग जो चालू है, उसमें आपके जो राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है कैट के, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मतलब आप लोगों को, व्यापारी लोगों को भी हाईटेक बनना पड़ेगा, पोर्टल्स पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस आज भी व्यापारियों के समक्ष है। तो आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं कि आप लोगों का विजन है, उस बारे में बताइए। देखिए, जहाँ तक शंकर ठक्कर जी ने इस बात को उठाया था और वो एक तैयारी से भी आए थे हाईटेक प्रोग्राम लेने के लिए गोंदिया, उन्होंने गोंदिया के व्यापारियों से संवाद भी किया। किंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटे शहर के व्यापारी, जिनके पास अभी भी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और व्यापारियों के पास तो सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, लेकिन हमारा हिंदुस्तान आज भी उन ग्राहकों पर निर्भर है जो ग्रामीण क्षेत्र से शहर आते हैं खरीदी करने के लिए, और वो उतने हाईटेक नहीं है। यहाँ मैं आपको एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि गोंदिया या कोई भी ऐसा 3 टियर का शहर जो गोंदिया के समकक्ष है, जहाँ पर अभी बहुत बड़ा परचेजिंग मार्केट इस तरह का डेवलप नहीं हुआ है। आप अगर मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई, दिल्ली या जितने मेट्रोज हैं इंडिया के, या जो बड़े शहर या जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं, वहाँ पर लोगों के पास समय का अभाव होता है,
वहाँ पर लोगों के पास रिसोर्सेज का अभाव होता है और वहाँ प्रिफरेबली वो लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं ऑनलाइन परचेस करना। लेकिन जो गोंदिया जैसे शहर है, मंझोले शहर, उन शहरों में ऑनलाइन खरीदी बहुत ज़्यादा कंपलसरी अभी तक तो नहीं हुई है। इस वर्ष हमने दीपावली का पूरा बाजार का स्टडी किया, हमें पता चला कि बहुत अच्छा मार्केट गया। हमें हमारे सभी कपड़ा व्यापारी हों, किराना व्यापारी हों, ड्राई फ्रूट के व्यापारी हों, जो भी दीपावली से जुड़े हुए सामग्री जिन्होंने पूरे दीपावली के त्यौहार पर बेची, जब उनसे हमने चर्चा की तो हमें संतोषप्रद आंकड़े प्राप्त हुए। जहाँ तक आपका कहना है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि व्यापारियों को हाईटेक होना पड़ेगा, लेकिन व्यापारियों के साथ साथ वैसे कंज्यूमर भी हमें मिले जो ऑनलाइन परचेस कर सके। तो मुझे नहीं लगता कि अभी मंझोले शहरों में या छोटे शहरों के अंदर ये कल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो पाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति उस तरह का साधन संपन्न हो ये जरूरी नहीं। दूसरी इसमें अच्छी बात जरूर है कि कंपटीशन अगर होता है, अगर ऑनलाइन आप कोई चीज़ खरीदते हैं, ऑनलाइन चीज़ों के माध्यम से यदि आपको बेहतर प्रोडक्ट मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारे व्यापारी भाइयों को भी कॉम्पिटिटिव मार्केट में बने रहने के लिए अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें जब होंगी साइमल्टेनियसली तो मुझे विश्वास है कि एक निश्चित रूप से अच्छा व्यापार एक कॉम्बिनेशन के साथ हम खड़ा कर पाएंगे। दोनों चीज़ें समय की ज़रूरत के अनुसार की जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स में भी एक प्रस्ताव गया था आप लोगों के बॉडी की तरफ से, व्यापारी संगठन की तरफ से, कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन को प्रमोट किया जाए, स्वदेशी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेल किया जाए, प्रमोट किया जाए, और वोकल टू लोकल जो लोकल जो है उसको भी ज़्यादा प्रमोट किया जाए। उस संदर्भ में आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया और मैंने महसूस किया कि दीपावली के एक महीना पहले से ही देश के प्रधानमंत्री देश के छोटे कुटीर उद्योगों के लिए, मंझोले उद्योगों के लिए, स्वदेशी के लिए बहुत चिंतित थे। उन्होंने लगातार इस बात की पैरवी की कि आप स्थानीय कारीगरों के हाथ से बनी हुई वस्तुएं खरीदें, आप उनके प्रोडक्ट को उचित मूल्य दें ताकि वो भी रोजगार कर सकें। निसंदेह इस विचारधारा का स्वागत होना चाहिए और हम इससे सहमत हैं। जितना ज़्यादा हम स्थानीय स्तर पर खरीदी करेंगे उतना ज़्यादा हम अपने स्थानीय कारीगरों को रोजगार दे पाएंगे, उन्हें हम जीडीपी में शामिल कर पाएंगे और हमारा यही प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में भी इसी तरह के छोटे उद्योगों के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, मंझोले उद्योगों के माध्यम से हम उन कारीगरों को मुख्य धारा से जोड़ सकें जो देश की जीडीपी में अपना योगदान दे सकें और आने वाले समय में एक आत्मनिर्भर भारत जैसा कि कल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की है, उस कल्पना को पूर्ण करने के लिए हमें निसंदेह ये कदम उठाने ही होंगे। गौरतलब है कि गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन जो है व्यापारियों के हितों के लिए सर्वदा सहभागी रही है, हमेशा समर्थन किया हुआ है। तो जो व्यापारी अभी जुड़े नहीं है आपकी संस्था से, उन्होंने भी इस संस्था में, इस फेडरेशन में जुड़ना चाहिए। तो आपका एक व्यापक मैसेज रहेगा, क्या संदेश रहेगा? देखिए, जहाँ तक व्यापारियों को जोड़ने का प्रश्न है, दीपावली मिलन जैसे कार्यक्रम के अलावा व्यापारी हितों की लड़ाई को लड़ने का कार्य मैं आपको बतलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि गोंदिया शहर में पिछले अनेक वर्षों से हम निरंतर कार्य कर रहे हैं और अभी जिस तरह की परिस्थिति बनी, इस वर्ष दीपावली में ट्रैफिक को लेकर के बड़ा संशय था क्योंकि गोंदिया की सड़कें सकरी हैं। सकरी सड़कों पर ट्रैफिक को कंट्रोल करना बहुत आसान नहीं था, लेकिन पूरे शहर के मुख्य मार्गों के व्यापारियों के साथ हमने पीआई ट्रैफिक के साथ एक सक्सेसफुल मीटिंग करवाई। उस मीटिंग से ये निकला कि हमें पार्किंग की बेहतरीन व्यवस्था प्राप्त हुई और पूरे एक महीना लगभग आप मान के चलिए, पूरे एक महीने तक बहुत अच्छा वातावरण शहर में ट्रैफिक को लेकर बना रहा और इसी वजह से दीपावली मिलन में हमने पीआई साहब का सत्कार भी किया। गोंदिया के अंदर में छोटी छोटी जो समस्याएं हैं व्यापारियों की, आम समस्याएं हैं, दैनंदिन समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर वो हमारे पास आते हैं। हम संबंधित विभागों से, जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके लगातार उनके उठाए हुए मुद्दों पर कार्य करने का प्रयास करते हैं। अभी हाल ही में पूरे महाराष्ट्र राज्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मराठी में बोर्ड लगाने का एक सर्कुलर जारी हुआ है, उस पर भी हम लोगों ने काफ़ी वर्किंग की है, लोगों तक इस बात को पहुंचाया है कि भविष्य में जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से मिलेगी, जो उनके अधिकारी गाइडलाइन देंगे,
उस गाइडलाइन के मुताबिक आने वाले समय में मराठी बोर्ड लगाने का कार्य भी हमारे माध्यम से सामंजस्य बनाते हुए किया जाना है। इसी तरह जो भी व्यापारी हितों की रक्षा की बात आती है तो सदैव व्यापारी फेडरेशन, गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन अपने व्यापारी भाइयों के साथ खड़ा है।